जय हिंद साहब, आप सबका स्वागत करता। आप सब प्रसन्नचित्त होंगे, आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। शिष्यभ्यः स्वस्ति भवेत्, कल्याणमस्तु। पिछले वर्ष मुलाकात हुई थी आपसे YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे जहां आप वार्ता कर रहे हैं अपन। मैंने वादा किया था 15 जनवरी के आसपास आऊँगा, लेकिन वक्त लंबा खिंच गया। जैसे ही कोचिंग्स ओपन होने की अनुमति आई है, उसके बाद से व्यस्तताएं चरम पर हैं और आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जो मैसेज रहते हैं उनके उत्तर देने में भी आजकल सप्ताह भर लग जाता है या कई बार दे भी नहीं पाता हूँ। काफ़ी व्यस्तताएं हैं, तो सोचा आज क्यों ना जाकर के मुलाकात करूँ। काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि जैसे ही सिक्कर में यहाँ कोचिंग ओपन होने के बाद पूर्व विद्यार्थी लोग से मिलने आए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी उस दिन जो 15 मिनट बात हुई थी उस पिछले वीडियो में, उसके बाद हमारे मन को हल्की सी तसल्ली मिली, एक नई ऊर्जा की अनुभूति। अन्यथा हल्के से कुछ डिप्रेशन में थे, एक तनाव था, वो तनाव हल्का सा दूर हुआ। लेकिन पिछले 1 महीने के दौरान फिर एक बार जो है चार्ज करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए आज आप अभी मेरे पीछे देख रहे होंगे स्वामी विवेकानंद का छवि। स्वामी जी युवाओं के तो आदर्श रहे, और आज मैंने जो चुना है इनकी एक पंक्ति, वो बेहद आवश्यक है कि एक बार में एक काम करो, उसमें अपना मन लगाओ, आत्मा को झोंक दो, उसमें सफलता आपकी हो। इसका भावार्थ है। और आज मेरे ये कहने के पीछे एक तात्पर्य है, एक आशय है, एक मंतव्य है, एक कारण है। जब से नीट लेवल फर्स्ट में सेकंड वालों को अनुमति मिली है, तब से लेकर के विद्यार्थी एक द्वंद्वात्मक स्थिति में है। एक द्वंद्व है कि फर्स्ट लेवल में जाएं या सेकंड लेवल में रहें, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें, यह प्रश्न उनके मन में चल रहा है। एक विषय वस्तु जो विषय सामग्री है उसको लेकर के उनके मन में प्रश्न है, इधर उधर से किताबें, इधर उधर से नोट्स जुटा रहे, एक ऊहापोह की स्थिति मची है। इसमें हमें कतई नहीं जाना है। देखिए, पहली बात तो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल वाली बात करें। देखो, जो सेकंड लेवल के विद्यार्थी हैं जिनका वहां पाठ्यक्रम बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है, तो मेरा मानना है कि 2 नावों में पैर रखने के बजाय एक में सवारी की जाए। फॉर्म भरने में तो भले 200 रुपए का शुल्क लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि 100 अंक का मैटर सेम भी है, ये भी हम मानते हैं, 100 का सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी बचे हुए 50 में यदि पूर्ण मनोयोग अपन अपनी शक्तियां केवल एक जगह लगाएं तो वहां से परिणाम अपेक्षाकृत अधिक आएगा। ये एक तार्किक सी बात है। ठीक है, बाकी कोई किसी को लगे कि हाँ ये मेरा तैयार अब मैं करूं, तो वो उसका एक निजी निर्णय हो सकता है। मेरी यही राय रहेगी कि ऊहापोह की स्थिति में न जाए, भले फॉर्म फिलअप कर दें। बाकी जो है ना, वो जैसे अर्जुन ने वो चिड़िया की आंख को लक्ष्य बनाया था, लक्ष्य तो एक ही हो, सरसंधान आपको करना है, क्योंकि अब कुरुक्षेत्र सज चुका है, अब आपका कर्म क्षेत्र सज चुका है। ठीक है, अब आपको अपना गांडी उठाना होगा, अपना धनुष उठाना होगा, और आपको अपने बाण का रुख जो है केवल उस एक लक्ष्य की ओर रखना होगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ सबसे बेहद जरूरी हो जाती है विषय वस्तु को लेकर के। ठीक है, क्योंकि जब से नए पाठ्यक्रम में कुछ चीजें ऐड हुई है, तब से लेकर के कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, तो मेरा व्यक्तिगत मत यही रहेगा कि पहले से आपके पास जो उपलब्ध सामग्री है, नए टॉपिक्स को ऐड करते हुए एक बार आप केवल उन्हें पढ़ें। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर, जैसे वो फलाने गुरुजी ने वो दिया है, वो ढीखड़े गुरुजी ने वो दिया, अरे वो नई बुक वो आई, इतनी चीजें ला करके एकत्र कर लेते, इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनको पढ़ नहीं पाते, फिर तनाव का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कम से कम आपके पास जो उपलब्ध है, जो आपको कक्षाओं में करवाया गया है, प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि पहले वो पूर्णतः तैयार हो। फिर जब जिसका पूर्णतः तैयार हो, वो बाद में कोई नई चीज पढ़े तो बात बनती है। बाकी बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव भी नहीं जाना है, सेलेक्टिव चीजों को पढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत अधिक नहीं, सेलेक्टिव चीजें, लेकिन जो पढ़े वो अपनी हो। वो अपनी होने का मतलब वो हृदयस्थ हो, वो हृदयंगम हो, वो मस्तिष्क में स्थित रहे। जैसे हर्बर्ट कहते हैं ना, स्मृति स्तर पर सीखना प्रभावशाली होता है, ये रहे। बाकी हमारा जो टेलीग्राम लिंक है KDBARHAT, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वहाँ भी कई बार जो है अभी पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ नहीं दे पाया, बाकी 10-15 प्रश्न राजस्थानी शब्दावली कुछ जुड़ी है अपने हिंदी में, उसके भी कुछ शब्द हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी आपको वहाँ हम भेजते रहेंगे, ठीक है। तो उससे आप जुड़े हुए हैं भी, ठीक है। व्हाट्सएप पे हम कम उत्तर दे पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि काफी व्यस्तताएं हैं इस समय, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, अधिक पाठ्य सामग्री इकट्ठा नहीं करनी है, नियत एक उचित रणनीति के माध्यम से बड़ी सहजता के साथ आगे बढ़ना, किसी भी तनाव का शिकार नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि अत्यधिक परिणाम की अपेक्षा से, जो मैं हमेशा कहता हूं, अत्यधिक परिणामापेक्षी होना हमेशा जो है तनाव का कारण बनता है। इसलिए अत्यधिक परिणाम की चिंता नहीं करनी है, कर्म की चिंता करनी है कि हम कर्म कैसे अधिक कर पाएं। क्योंकि प्राय अब भी मैं जब कक्षाओं का ऑब्जर्वेशन करता हूं, अब भी मैं विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का अवलोकन करता हूं, तो मुझे वही पीड़ा की अनुभूति होती है। जो बात मैं आपको बैच के प्रथम दिन कहा करता हूं, उस बात की अनुभूति मुझे बार बार होती है। यह नहीं कि मैं आलोचना कर रहा हूं, मुझे पीड़ा इस संदर्भ में होती है कि जब 1 वर्ष आप घर पर बैठे थे, तकरीबन लगातार तैयारी करने का वक्त था, जो चीजें अपन स्वयं के स्तर पर तैयार कर सकते थे वो हमें करनी थी, वो भी हम नहीं कर पाए। तो ये बड़ी चिंता का विषय। इसलिए हमें अधिक बातों में न जाने के बजाय कार्य पर ध्यान देना होगा कि कार्य अत्यधिक कैसे हो, परिणाम नहीं, कार्य अत्यधिक कैसे हो, लेकिन वो हो पूर्ण मनोयोग से। और इस दौरान हमें अपने स्वास्थ्य का भी पूर्ण ध्यान रखना है। हाँ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तनाव, जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई लोग बेहद चिंता में होते हैं, किसी मानसिक अवसाद का शिकार होते हैं, तो वो करना क्या चाहते हैं, हो क्या जाता है, ऐसे मतलब भटके हुए से रहते हैं। तो अपने को बड़ा समायोजित ढंग से आगे बढ़ना है। जो विषय वस्तु आपके अनुभवी अध्यापकों ने आपको दी है, प्राथमिकता पहले वो हो, वो 100% भी नहीं है तो 80 से 90% तो है, ये मान लीजिए आप। वो कंप्लीट होने के बाद हम कुछ नया पढ़ें, लेकिन वो हो केवल टॉपिक से रिलेटेड। कई बार क्या होता है, गाइड्स में भी कुछ अपना नया मैटर दिखाने के चक्कर में हजार प्रकार की चीजें ऐड कर दी जाती हैं। SST वालों के कला संस्कृति में काफी नया मैटर जुड़ चुका है, उसके लिए हम आपको कहेंगे 10वीं कक्षा में एक SST की पुस्तक चलती है, ठीक है, उसमें वो पूरे के पूरे टॉपिक्स दिए हुए हैं, वैसे के वैसे, वहां से आपको पढ़ लेने हैं। वहां से जैसे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वहां दिए हुए हैं, नए वाले, वो भी आपको वहां से देखने हैं, ठीक है। बैंकिंग का जुड़ा हुआ है, वो 7वीं की एक पुस्तक के अंदर, 7वीं जहां तक मुझे स्मरण है, उसमें दे रखा है, हमें वहां से वो भी तैयार करना है, ठीक है। हिंदी में एक शब्दार्थ दे रखा, शब्दार्थ, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे 5वीं से 8वीं की पुस्तक जो है, या पहली से 5वीं की, तो हर पाठ के पीछे कठिन शब्दार्थ होते हैं, हमें कम से कम वो तो एक बार सरसरी तौर पे देख ही लेने हैं। कोशिश करेंगे टेलीग्राम पे हम आपको वो उपलब्ध भी करवा दें, ठीक है। शब्दों का अर्थ, ठीक है, वाक्यांश के लिए शब्द, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सब चीजें हमें तैयार करनी है हर हालत में। अब बहुत अधिक भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अपनी जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की नवीन हिंदी व्याकरण रचना जो चलती है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो कई जगह प्रबोध नाम से आती है, कई जगह सुबोध नाम से आती है, हमें वो बड़े अच्छे तरीके से कम वो तो याद होने चाहिए, मिनिमम है वो, मैं अधिकतम नहीं कह रहा हूँ, मिनिमम वो तो हर हालत में तैयार होने चाहिए। उसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान, कला संस्कृति, इनसे जुड़े हुए भी कुछ विषय वस्तु, 8-8, 10-10 प्रश्न, क्योंकि और अभी संस्थान की टेस्ट सीरीज भी आरंभ हो रही है, उसमें भी अपने को भाग लेना है। लेकिन टेस्ट सीरीज, जैसे अब कई लोग कहीं, वहां हमें ये ध्यान देना है, ये मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ, कई बार अपन बाजार से कई टेस्ट सीरीज खरीद लाते हैं, वहां क्या होता है कि कई वो ऐसे प्रश्न बना देते हैं जो अपने टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, हम हल करने की कोशिश करते हैं, वो नए नूतनता के चक्कर में डाल देते हैं, अब हमसे हल नहीं हो पाता, हम तनाव के शिकार हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, कि विश्वस्त माध्यम को चुन करके ही हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, बिना किसी तनाव के एकदम, ठीक है। और अत्यधिक परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी है, हमें परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, यह भाव रखना है, यह आत्मविश्वास रखना है, लेकिन यह भी नहीं सोचना है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य ही वह परीक्षा हो, ये ऐसा भी नहीं है। जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वो केवल एक जीवन जीने का साधन है। अब आप कहोगे गुरुदेव ये क्या कह रहे हो, आपको तो मालूम है, मैं पूरा अवलोकन करने के बाद आपकी जो मानसिक स्थिति में जो डर है उसको दूर करने के लिए आया हूँ। और ये जो बहुत ज्यादा यूट्यूब पे आश्रित हो रखे हैं,
हालांकि आपसे संवाद करने का माध्यम YouTube ही है, लेकिन जो बहुत अत्यधिक आश्रित होते हैं, आश्रित हो रखे हैं, जैसे ही किसी वीडियो के ऊपर रीट लिखा हुआ दिख जाए उसको चला करके देखेंगे, परीक्षा आगे जाएगी या नहीं जाएगी इसका भी कई इंतजार कर रहे हैं। इनसे बाहर निकलना अपने को, इन पे बहुत अधिक आश्रित नहीं कर रहना है। उपदेश और मोटिवेशन भी वहां से हो जहां पे श्रद्धा हो और भरोसा हो। हर जगह देखेंगे तनाव का शिकार हो जाएंगे, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। जी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को सबसे ज्यादा मोटिवेट स्वयं कर सकते हैं। और अभी आजकल तो मुझे मोटिवेशन में केवल एक ही चीज की अनुभूति होती है, आवश्यकता होती है, डर कैसे कम किया जाए। डर बढ़ाने वाला मोटिवेशन नहीं करना, पहाड़ों को तोड़ दो, चट्टानों को काट दो। जी नहीं जी, जीवन का अंतिम लक्ष्य नौकरी नहीं है, जीवन जीने का साधन मात्र नौकरी है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखबार के अंदर जो खबरें पढ़ते हैं, जैसे अभी एक श्रीमाधोपुर का बालक था, शायद 0.50 से फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट अटेम्प्ट में रह गया, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब इसमें पीड़ा भी होती है और ये निरी मूर्खता भी है, दोनों बातें हैं। पीड़ा इसलिए होती है, एक नौजवान प्रतिभाशाली को देश ने खो दिया, परिवार पर क्या बीती होगी, संवेदनाएं परिवार के प्रति है। और गुस्सा इसलिए आता है कि जब इतनी प्रतिभा भरी पड़ी है, जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में व्याख्याता जैसी परीक्षा के करीब जा रहे हैं, उसके बाद ऐसे मूर्खतापूर्ण कदम उठा, इसका मतलब कोई संभालने वाला नहीं था, परिणाम की गहरी आसक्ति मस्तिष्क पर हावी हो गई। ऐसा कुछ नहीं करना है, हंसते हंसते परीक्षा देनी, हंसते हंसते परीक्षा देनी। ठीक है, आया, हमें बस तसल्ली इस बात की हो कि हमने हमारा 100% दिया था, बस केवल ये तसल्ली तो होनी चाहिए, हमने हमारा 100% दिया था, परिणाम जो मालिक चाहेगा वो होगा। हाँ, जो मालिक चाहेगा जो होगा, बस इस श्रद्धा के साथ, क्योंकि जो मालिक चाहेगा ये कहते ही भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास जन्म लेता है, अद्भुत आत्मविश्वास जो कभी डिगने नहीं देता है। ठीक है, तो हमें इतना अधिक इस पर आश्रित भी नहीं होना है, ये बेहद गलत है। परिवार, समाज, मित्र, इन्होंने विद्यार्थियों पे इतनी अपेक्षाएं लाद रखी है, इतनी अपेक्षाएं, और मुझे ये समझाना जरूरी लगा, इसलिए मैं आज आया हूँ। अत्यधिक अपेक्षाएं, और उन अपेक्षाओं के बोझ के तले हम हमारी प्रतिभा को कई बार कुंठित भी कर देते, दबा भी देते हैं, ये भी है। तो ना, बड़ी सहजता के साथ, नियमित ढंग से, लेकिन ये इतना जरूर कहूंगा, यह तसल्ली भीतर हो, यह आत्मसंतुष्टि अवश्य हो कि हमने हमारा जितना हो सकता था वो कोशिश की। इतने दिन जो त्रुटि हुई, भूल हुई, उनको भी भूल करके हमें कम से कम आने वाले 2-2.5 महीने जो भी बचे हैं हमारे पास, ये पूर्ण मनोयोग के साथ उसको देने। अभी भी वक्त कम नहीं है। भीड़ से कभी भयभीत नहीं होना, मेरी कक्षा के उस प्रथम वाक्य को याद रखना, भीड़ से कभी भयभीत नहीं होना। स्थितियां आज भी वैसी की वैसी है। ठीक है, माहौल अलग है और यथार्थ अलग है। हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करने के लिए आसमान खुला है, ठीक है, लेकिन हमारे पैर जो है ना वो धरती पर नहीं। यथार्थ से आंखें मिलाते हुए हमें आगे बढ़ना है। वटवृक्ष तो बनना है, लेकिन वटवृक्ष बनने के लिए बीज को जमीन में गड़ना भी है, फिर उसका अंकुरण होगा, फिर वो आतप सहेगा, सर्दी सहेगा, बारिश सहेगा, और बाद में वो वटवृक्ष बनेगा। तब हजारों जीवों को, पक्षियों को आसरा दे पाएगा। लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या, संकल्प हमारे भीतर होना चाहिए। संकल्प में कोई विकल्प ना हो, क्योंकि जब जब विकल्प का जन्म होता है तब तब संकल्प कमजोर होता है। इसलिए आपको पूर्ण मनोयोग के साथ आनंद पूर्वक आगे बढ़ना है। बहुत अधिक कमरे में किताबों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। मैं ये मानता हूं कि 10 किताबें 10 बार पढ़ने के, एक बार पढ़ने के बजाय 2 किताबों को 5 बार पढ़ लो, एक को 10 बार पढ़ लो। ठीक है, वो भी 80-90% तो सब कवर करते हैं, ये मान करके चलिए आप। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत अधिक भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। हल्का सा इस समय असामाजिक हो जाना है। यहाँ असामाजिक कहने का मतलब समाज के जो कार्यक्रम है बहुत अधिक, जिनमें अपन पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, उनसे दूर रह करके, जो बहुत ज्यादा अपन कार्यक्रमों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आज वो सेलिब्रेशन, आज वो है, उनसे थोड़ा सा दूर जा करके एक बार किताबों को मित्र बनाना है। एकांत में गुणों का विकास होता है, ये मैं हमेशा कहा करता हूँ। थोड़ा सा एकांत सेवी तो बनना है, लेकिन परिणाम के प्रति गहरी अपेक्षा नहीं। आप ये सोचिए, आपकी ये विद्वता का परीक्षण है, जीवन की अंतिम ये परीक्षा नहीं है, ये मान लीजिए। हाँ, आपकी सफलता प्रथम बार हो, आपकी सफलता की आराधना में जल उठे कोई दीपक आपके जीवन में, ये तो मैंने नूतन वर्ष वाले दिन, पहले दिन आपको कहा था, 1 जनवरी को कहा था। ठीक है, लेकिन इतना अधिक दबाव भी मस्तिष्क पे ना आ जाए कि वो काम ही न कर पाए। मैं देखता हूँ बहुत से चेहरे मुस्कुराना भूल गए। जी नहीं,
मुस्कुराते हुए हमें आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ेंगे अपनी पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे। परिणाम की हम कतई चिंता नहीं करेंगे। परिणाम वो होगा ईश्वर को मंजूर, जो लिखा वो होगा। बस हाँ, मैं यहाँ भाग्य पर आश्रित होने के लिए नहीं कह रहा। कर्म प्रथम है, कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सनातन की ये जो उक्ति है, इसमें पूरे संसार से को तनाव मुक्त होने का उपाय सुझाया गया है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना मेरा अधिकार है, लेकिन फल की अधिक चिंता नहीं। तो अधिक वक्त मैं नहीं लूंगा आपसे, लगातार मैं टेलीग्राम पे अपने मिलता रहूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहता ही है, ठीक है। और कोई बहुत अधिक आवश्यकता आपको महसूस हो तो आप मेरे से संवाद तो करते ही रहते हो, फोन कॉल्स पे भी। हालांकि मैं व्यस्त रहता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ आपके उत्तर देने का, ठीक है। लिखित उत्तरों के प्रश्नों के उत्तर देने में कई बार वक्त लग जाता है, क्योंकि आपको भी पता 7 से 7 पूर्ण व्यस्तता, और जो व्यस्त है वही मस्त है। लॉकडाउन का यही सूत्र है। पुनः शिष्यभ्यः स्वस्ति भवेत्, कल्याणमस्तु, आनंदमस्तु। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्नचित रहिए और अपनी शक्तियों को पहचानिए। आपके भीतर शक्तियां निहित है। उठ जाग जवान कर पहचान, निज की बीज बनकर देख तो सही। अपनी कविता की 4 पंक्तियों के साथ कि उठ जाग जवान कर पहचान, निज की बीज बनकर देख तो सही। अंधेरों से क्या डरता, तेरे अंतस में प्रदीप्त दिव्य प्रकाश है। दायरों से निकल कर उन्मुक्त भ्रमण, प्रतीक्षारत अनंत आकाश है। विश्वास कर निज पर, चाहत की इस चिंगारी को मत बुझने दे। ये क्षमा रोशन होगी यकीन रख, आंधियों के चकोरों को चलने दे। क्योंकि इन्हीं आफतों के बवंडरों से तो भड़केगी तेरी सुप्त प्रसुप्त मध्यम पड़ती चिंगारी। ते मदहोश जरा होश संभाल, तेरे जोश से नतमस्तक होगी दुनिया सारी। उठ जाग जवान कर पहचान, निज की बीज बनकर देख तो सही। फिर मुलाकात करूंगा आगे की पंक्तियों के साथ। आप ऊर्जा के साथ पढ़ते रहिएगा। पुनः बहुत बहुत आशीष। आनंदित रहिए, प्रसन्नचित रहिए, पढ़ते रहिए, पर्यायवाची याद करते रहिए। ओके, जय हिंद।